बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का जिक्र करेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किन किन बदबख्तों ने शहीद किया, उनका नाम भी बयान करेंगे और उनकी इबरतनाक जो मौत हुई, उनको जिल्लत जो हुई, जिल्लत का सामना करना पड़ा और उनका जो इबरतनाक अंजाम हुआ उसका जिक्र करेंगे। तो बहुत अहम मालूमात हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तारीख गवाह है, जो लोग इन नफूस कुदसिया के मुकाबले में आए वो जिंदगी में चैन ना पा सके। यहाँ भी उन्होंने जिल्लत और रुसवाई की सजा पाई, जबकि मैदान महशर का मामला इसके अलावा है। तकरीबन 6000 तो मुख्तार सकफी उन्होंने अपने हाथों से हलाक किए, जो इमाम हुसैन के कातिल थे। उनको जो भी शरीक थे, चाहे जिस तरह से भी थे, जिस तरीके से भी शामिल थे, तो उनको कत्ल किया मुख्तार सकफी ने 6000। और चंद का इबरतनाक अंजाम यहाँ जिक्र किया जाता है, तो आपने ध्यान से सुनना है। इब्ने जियाद, इब्ने साद, शिमर, कैस इब्ने अशअस कंदी, खोली इब्ने यजीद, सनान बिन अनस नखई, अब्दुल्ला बिन कैस, यजीद बिन मालिक और बाकी तमाम अशकिया जो हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल में शरीक थे और साई थे, तरह तरह की अकूबतों से कत्ल किए गए और उनकी लाशें घोड़ों की टापों से पामाल कराई गईं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल सनान बिन अनस नखई एक बार लोगों के दरमियान खड़ा हुआ और कहने लगा, मैंने इमाम हुसैन को कत्ल किया है। ये कहकर वो अपने घर चला गया। अचानक उसकी जबान बंद हो गई, अकल जाती रही। उसकी ये हालत हो गई कि जहां खाता था वहीं पेशाब पाखाना करता था। इब्ने साद, शिमर, कैस इब्ने अशअस कंदी, खोली बिन यजीद, अब्दुल्ला बिन कैस, यजीद बिन मालिक और बाकी तमाम अशकिया बदबख्त जो हजरत इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक हुए, साई यानी शरीक करने वाले थे, तरह तरह की जो तकलीफें थी, अकूबतें थी, उनको मिली हैं और कत्ल किए गए और उनकी लाशें घोड़ों की टापों से पामाल कराई गईं। हजरत सैयदना इमारा बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जिस वक्त इब्ने जियाद और उसके साथियों के सर लाकर रखे गए तो मैं भी उनके करीब गया। अचानक एक शोर सा बुलंद हुआ, वो आ गया, वो आ गया। मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा सांप उन सरों के दरमियान से होता हुआ इब्ने जियाद के सर के पास पहुंचा और उसके नथने में घुस गया। थोड़ी देर बाद निकलकर गायब हो गया। अचानक फिर शोर मचा, वो आ गया, वो आ गया। फिर वही सांप नमूदार हुआ और 2 या 3 बार इसी तरह किया, यानी इब्ने जियाद के नथनों में घुसा। तो ये हदीस है तिरमिजी की। हदीस तिरमिजी की है, जिल्द 5 सफ़ा नंबर 431 और हदीस नंबर 3805 में ये इब्ने जियाद के जो नाक में, नथनों में जो सांप घुसा था, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस में आप देख सकते हैं। इसी तरह हजरत सैयदना अबू रजा उतारिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले बैत अतहार को बुरा ना कहो, क्योंकि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। मेरा एक पड़ोसी था, जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो उसने आपके बारे में कहा, देखो फलां बिन फलां का क्या हाल हुआ। अल्लाह ने आसमान से 2 सितारे उसकी दोनों आंखों में मारे, जिससे वो अंधा हो गया। खोली बिन यजीद, जिसने हजरत सैयदना इमाम हुसैन के सर्रे अक़दस को तन से जुदा किया था, जिल्लत की मौत मारा गया। ये घर में छुप गया था, उसकी बीवी ने ही उसे पकड़वा दिया। मुख्तार सकफी के हुक्म से उसे शाहराए आम पर कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को जला दिया गया। इसी तरह बाकी दुश्मनान अहले बैत भी जिल्लत और रसवाई की मौत मारे गए और जिस तरह मनसब और माल और दौलत की खातिर उन्होंने ये किया, तो ये यही सब धरा का धरा रह गया। तो कुछ काम नहीं आया दुनिया का माल और ज़र, दुनिया की दौलत, दुनिया का हिस्स, दुनिया की लालच, दुनिया का आसाइश और आराम, यही रह गया। उनको क्या मिल गया? उन्होंने अपनी आखिरत तबाह कर ली और हमेशा के लिए जहन्नम में वो शैतान के साथ रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, अहले बैत से इश्क, मोहब्बत और मवद्दत नसीब फरमाए और हमारा हशर भी अहले बैत के साथ हो। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दें, सदका जारिया समझकर शेयर कर दें और अहले बैत का पैगाम यही है, हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, हक का साथ दो
اور باطل کے آگے کبھی نہ جھکو۔ یہ اہل بیت کا، شہدائے کربلا کا پیغام ہے، اور یزیدی ظلم کے خلاف، یزیدی نظام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو۔ ویڈیو کا صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اچھی معلومات، اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ دوست وائس چینل سے جڑے رہیں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔